ओम शांति। मैं आज आपके सामने एक प्रेरणादायक कहानी सुनाना चाहती हूँ, जिसका मोरल है कि बाप ने शिक्षा क्या दी थी और बेटे ने उसका क्या अर्थ निकाल लिया। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका एक बेटा था भोला भाला, और वह बहुत ही भोला था। किसान ने सोचा ये आगे जाकर न जाने कैसे क्या करेगा, इसको मैं शिक्षा देता हूँ। वह व्यापार करता था, दुकान थी उनकी। तो उसने कहा, बेटा छाया में आना है और छाया में जाना है। और दूसरी शिक्षा दी उसने, बेटा अपने घर के चारों तरफ चमड़े की बाड़ करवानी है। और तीसरी शिक्षा उसने दी, बेटा भोजन को मीठा करके खाना है। और चौथी शिक्षा उसने दी, बेटा अपनी पत्नी को बांध कर रखना है। बेटे ने कहा, जी पिताजी, जैसी आपने मुझे समझाया है मैं वैसे ही अपने जीवन में पालन करूंगा। अब कुछ समय बाद उसका पिता मृत्यु की गोद में समा जाता है। अब वह बेटे के हाथ में ही सारा कारोबार आ गया है। अब उसने जैसे पिता ने शिक्षा दी थी उसी हिसाब से वह अपना कार्य करने लगा। उसने अपने घर से लेकर अपनी दुकान तक टेंट लगवा दिए, ताकि वो छाया में आ सके और छाया में जा सके। और अपने घर के चारों तरफ चमड़े की बाड़ लगवा दी, जिससे सभी उनके पड़ोसियों को बहुत ही असुविधा होने लगी, क्योंकि वहां बदबू उठी रहती थी। उन्होंने उसको कहा, भाई तुम ये चमड़े की बाड़ क्यों करवा रहे हो? उसने कहा, मेरे पिताजी ने मेरे को शिक्षा दी थी। अब धनी व्यक्ति था, इसलिए किसी ने ज्यादा उसका प्रतिवाद नहीं किया। और तीसरी शिक्षा थी, अगर बेटा भोजन को मीठा करके खाना है। अब उसने अपनी पत्नी से कहा, अब मेरे लिए हर रोज मीठा मीठा भोजन बनाना है। अब उसकी पत्नी ने कभी उसके लिए सेवैयाँ, कभी उसके लिए हलवा, कभी उसके लिए खीर बनाई, और वो खा खा के मोटा हो गया। अब उसको शुगर की बीमारी भी हो गई। अब चौथी शिक्षा उसके पिता ने दी थी, बेटा पत्नी को बांध कर रखना है। अब उसने अपनी पत्नी को रस्सी से बांध कर वो रखने लगा। अब कुछ दिनों बाद उसका व्यापार भी ठप हो गया। क्यों? वो छाया छाया में जाता था, कभी आता घर में, कभी जाता, थोड़ी देर के लिए दुकान पे जाता, फिर घर में आकर सो जाता। दूसरा, उसने चमड़े की बाड़ करवाई थी, तो उसके पड़ोसी भी दुखी होकर घर छोड़कर चले गए, और वहां उसके आसपास कोई भी नहीं रहता था। कोई सगा संबंधी भी उनके पास नहीं आता था, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा बदबू उठी रहती थी। और तीसरा, उसने मीठा भोजन कर करके बहुत ही बीमार रहने लगा था। और चौथा, पत्नी को बांध कर रखता था, इसलिए उसकी पत्नी भी घर छोड़ के चली गई। अब वह बहुत दुखी रहने लगा। अगर मेरे पिता ने मेरे साथ यह क्या दुश्मनी निभाई कि मुझे ऐसी शिक्षा देकर चले गए। वह एक दिन एक साधु के पास गया। साधु से बोला, महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा सब कुछ लुट गया है और मैं बहुत गरीब हो गया हूँ। मेरे पिता ने मुझे ऐसी शिक्षा दी। उसने कहा, क्या शिक्षा दी, मुझे बताओ। तो उसने कहा, मेरे पिता ने मुझे शिक्षा दी थी, अब बेटा छाया में आना है और छाया में जाना है। और दूसरी शिक्षा दी थी, चमड़े की बाड़ करवानी है। और तीसरी शिक्षा दी थी कि भोजन को मीठा करके खाना है। और चौथी शिक्षा दी थी कि पत्नी को बांध कर रखना है। तो साधु ने कहा, बेटा तुम्हारे पिता ने बहुत अच्छी शिक्षा दी थी, लेकिन तुमने इसका अर्थ ही गलत निकाल लिया है। छाया में आने जाने का मतलब ये था कि सूर्य निकलने से पहले तुम्हें दुकान पर जाना था, और सूर्य छिपने के बाद तुम्हें घर में वापस आना था। और दूसरा है चमड़े की बाड़ का, तो पिता का मतलब ये था कि अपने घर में कुत्ता बिल्ली पाल के रखना, कुत्ता तुम्हारे घर की रखवाली करेगा, कोई चोर भी नहीं आएगा। अब तीसरी बात कहा था पिता ने कि भोजन को मीठा करके खाना है, तो उन्होंने मीठा खाने के लिए नहीं बोला था, उन्होंने कहा था कि जब तुम्हें बहुत अच्छे से भूख लगे तभी भोजन करना है, तो भोजन तुम्हें मीठा लगेगा। और चौथी बात थी कि पत्नी को बांध कर रखना है, तो बेटा उसने ये नहीं कहा था कि रस्सी से बांध कर रखना है। उसने कहा था कि घर में आपस में कभी लड़ाई झगड़ा हो भी जाए तो प्यार से एक दूसरे से पेश आना है और उसको प्यार से बांध के रखना है। लेकिन तुमने सारा ही उल्ट पुल्ट कर दिया है, इसलिए तुम दुखी हो।
अब वह वापस अपने घर आया। उसने चमड़े की बाड़ हटवाई, वे टेंट हटवाई और अपनी पत्नी को मायके से बुला के लेके आया। अब वह सूर्य निकलने से पहले दुकान पे जाता और सूर्य के अस्त होने के बाद वो दुकान से घर आता। और घर में कुत्ता बिल्ली भी पाल लिया और भोजन भी वो जब भूख लगती तभी खाता और पत्नी को भी बड़े प्यार से प्रेम से बांध करके रखता था। इस प्रकार उसके घर में फिर से दोबारा खुशहाली हो गई और उसका काम बहुत अच्छे से चलने लगा। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें शिक्षा का भी अर्थ लेना चाहिए कि हमें क्या शिक्षा दी गई है, अर्थ का अनर्थ नहीं करना है। ओम शांति।